everyone, good morning all of you guys. Please subscribe YouTube channel and don't forget press the bell icon. My all videos like, comment and share. So guys, today I am going to share. तो गाइस यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपका ये पेपर दिया गया है, इससे कई सारे क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपके पास किए जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो इस पेपर में जो भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उन प्रश्नों के आंसर यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आपके दिए जाते हैं जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, तो कौन कौन से इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, पहले उनको देख लेते हैं। और देखिएगा जो आपका पूरा पेपर दिया गया है, पूरा यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, पहले उनको देख लेते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है कि धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट नंबर पर है मैक्स मूलर, सेकंड नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन है आर ब्राउन, इसी तरह से थर्ड नंबर पर है दुर्खीम एंड नेक्स्ट है एस.सी. राय, ठीक है। तो धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, हमें पता है यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है दुर्खीम, ठीक है, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या दिया गया है, अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्या दिया गया है, एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद इसके जो ऑप्शन है उनको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर आपका क्वेश्चन है कि कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है। तो फर्स्ट नंबर पर दिए गए हैं मजूमदार और मदान, सेकंड नंबर पर है M.N. श्रीनिवास, नेक्स्ट यहाँ पर है केतकर, नेक्स्ट दिए गए हैं रिजले, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमें पता है M.N. श्रीनिवास। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर ये आपका इंग्लिश में दे दिया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगला प्रश्न आपका है कि जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा, यानी किसने कहा, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा। तो यहाँ पर पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आपका ऑप्शन है J.S. घुरिये, नेक्स्ट है S.C. दुबे एंड यहाँ पर थर्ड नंबर पर है S.C. राय, नेक्स्ट है J.H. हट्टन। तो जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा, तो किसने कहा हमें पता है, यहाँ पर जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है G.S. घुरिये, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 आपका है भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है। यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है उच्च शिक्षा का अभाव, नेक्स्ट है तकनीकी शिक्षा का अभाव, इसी तरह से अगला ऑप्शन है लैंगिक असमानता एवं भेदभाव, नेक्स्ट है इनमें से सभी। तो हम सबको पता है यहाँ पर जो 4 नंबर पर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। तो भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो यहाँ पर 4 नंबर पर दिया गया है। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं। इस पेपर से कई सारे क्वेश्चन आपके आस किए जा सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर स्किप नहीं करना है। क्लियर। अब इसी तरह से 4 नंबर पर क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। दिया गया है सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई है, लैटिन ग्रीक, ग्रीक फ्रेंच, जर्मन फ्रेंच या फिर जर्मन लैटिन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर है लैटिन ग्रीक, ठीक है। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई है, फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है उसको भी देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका छठा प्रश्न है क्या दिया गया है। तो छठा प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट नंबर पर है 3 वर्ष, सेकंड नंबर पर 5 वर्ष, थर्ड नंबर पर है 4 वर्ष, इसी तरह से 4 नंबर पर है 2 वर्ष ऑप्शन दिया गया है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, हमें पता है 5 वर्ष, यानी जो आपका सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया गया है उसको देख लीजिए।
तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न है कि सामाजिक विकास का सूचक कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक विकास का सूचक कौन सा नहीं है? स्वास्थ्य में उन्नति, जीवन यापन की गुणवत्ता में उन्नति, शिक्षा में उन्नति, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वही आपको वहाँ पर लिख कर आना है। इसी तरह से अगला प्रश्न भी देख लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख चुके हो। 8वां प्रश्न आपका क्या है उसको भी देख लीजिए। 8वां प्रश्न दिया गया है कि परिवार के कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है, यह किसकी युक्ति है? तो किसकी है? एम.जी. स्मिथ की है, D.H.J. मॉर्गन की है, या फिर G.P. मर्डॉक की है, या फिर T. पार्सन्स की है। तो परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है, किसकी युक्ति है? तो हमें पता है T. पार्सन्स। क्लियर। 4 नंबर पर जो ऑप्शन है राइट है। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर दिया गया है कि आधुनिकीकरण के क्या परिणाम है। तो क्या है? नए वर्गों का उदय, साक्षरता में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, इनमें से सभी। तो आधुनिकीकरण के क्या परिणाम हैं हमें पता है। यहाँ पर जो 4 नंबर पर ऑप्शन है इनमें से सभी, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। नए वर्गों का उदय सही है, यहाँ पर साक्षरता में वृद्धि राइट ऑप्शन है, रोजगार में वृद्धि, यानी इनमें से सभी, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका अगला प्रश्न है क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। माल्थस, सोरोकिन, वेबर, या फिर टॉनीज। तो जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर आपका ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख चुके हो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अतलग उत्तरीय प्रश्न हमें कौन कौन से तैयार करने हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं अतलग उत्तरीय प्रश्न में जिनको हमें तैयार करना है, चलिए पहले उनको देख लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका पहला प्रश्न है, जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनमें जो पहला प्रश्न है आपका क्या दिया गया है कि उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इसी के साथ आप ये भी तैयार कर लेंगे कि उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद का अर्थ क्या हो जाएगा, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है समाजशास्त्र के पेपर में। तो उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसी तरह से नेक्स्ट आप तैयार कर लोगे कि समुदाय क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से अगला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि प्रथाओं के 2 प्रकारों को लिखिए। ठीक है, 13वां प्रश्न ये तैयार करेंगे आप। इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया गया है ग्राम पंचायत के 3 दायित्व बताइए। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 15वां प्रश्न आपको गाइस ये वाला तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो 15वां प्रश्न आप ये तैयार करोगे कि नातेदारी को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है दबाव समूह का अर्थ क्या हो जाएगा, इसको तैयार कर लीजिए। अनुसूचित जनजाति की 3 विशेषताएं बताइए, इसको आप तैयार करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है कि ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो आपको बतानी है। एंड इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार करोगे। अगला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि भारत में नगरीकरण के किन्हीं 2 प्रभावों को लिखिए। भारत में नगरीकरण के किन्हीं 2 प्रभावों को लिखिए। 19वां प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे। ठीक है, तो जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनमें इन प्रश्नों को आप तैयार करोगे, एक बार देख लीजिए। अब इसी तरह से इसके आगे कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो गाइस वीडियो को आप एंड तक देखें। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो आपके
कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं उनको देख लीजिए। अब देखिए 20वां क्वेश्चन एक और यहाँ पर देख लीजिए कि साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद 22वां प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है, नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो आपका 23वां क्वेश्चन है आप कौन सा तैयार करोगे, लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर देख लीजिए कि पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। इसको तैयार करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारणों को लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25वां प्रश्न आप देख सकते हो, दिया गया है कि भारत में हुए भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कौन सा तैयार करोगे उसको भी देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। इसी तरह से अब आपके आ जाते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको ये तैयार कर लेना है कि हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए, इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ अथवा में आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि राष्ट्रीय हित में क्षेत्रवाद किस प्रकार बाधा डालता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है। इसी के साथ गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि परिवार से क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। अथवा में प्रश्न दे दिया जाएगा भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इसी तरह से 29वां क्वेश्चन आप ये तैयार कर लेंगे। देखिए कि अन्य पिछड़ी जाति किसे कहते हैं, इनके कल्याण हेतु सरकारी प्रयासों को संक्षेप में समझाइए। अथवा में क्वेश्चन ये रख दिया जाएगा कि भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। क्लियर, तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में आप देख सकते हो एक और आपका प्रश्न है, उसको भी आप तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपका ये इंग्लिश में दे दिया गया। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस जिनको आपको तैयार करना था। तो आपको पूरे पेपर में आपको बता दिया गया है कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और गाइस इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।